नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जीत। मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव और मेरी मौजूदगी इस समय गोरखपुर जिले के सिंचाई भवन पर मेरी जो है मौजूदगी है। सिंचाई संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो आप देख सकते हैं मेरे समक्ष जो है बैठे हुए हैं। तो आज होली के दिन में जो है इनका प्रोग्राम गोरखपुर में था, तो ये आए और जो है लोगों से होली खेले, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। होली का समय भी है और इस समय जो है कोई कार्यक्रम था, तो हम इन्हीं से ही जानेंगे कि कौन सा कार्यक्रम था। और जो है यहाँ होली का भी इनके द्वारा बहुत धूमधाम से होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। तो आइए इन्हीं से जानेंगे। सर, पहले तो सर्वप्रथम इसके न्यूज में आपका स्वागत है। सर, आपका भी स्वागत है। जी सर, जी, आज क्या कार्यक्रम था सर? मैं संजय यादव, सिंचाई संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जी और आज गोरखपुर में जी इस डाक बंगले में नलकूप खंड प्रथम जी का द्विवार्षिक अधिवेशन निर्वाचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सफल रहा सर? और निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। जी दिग्विजय सिंह के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित टीम जी के साथ मिलकर के हम लोगों ने निर्वाचन के उपरांत होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कई हमारे क्षेत्रीय अन्य जनपदों से महाराजगंज के अध्यक्ष जी हमारे विजय प्रताप सिंह जी और हमारे मंडल अध्यक्ष अखिलेश जी और हमारे नलकूप खंड द्वितीय के अध्यक्ष जी और देवरिया से नलकूप खंड के अध्यक्ष जी, तो और हमारे साथ में इसी तरह सारे लोगों के नेतृत्व में चुनाव और होली मिलन दोनों कार्य संपन्न किए गए। प्रमुख तौर से जो हम लोगों की जो समस्या है कि वर्तमान समय सिंचाई विभाग में नलकूप चालक सींचपाल जो सिंचाई व्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं, जमीन पर मूर्त रूप से काम करते हैं, इनकी संख्या वर्तमान में 40,000 नलकूपों पर एक नलकूप चालक होना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा लगभग 5-6 साल से कोई भर्ती नहीं की गई। लगभग 6,000 केवल 6,000 नलकूप चालकों से कराया जा रहा है। इनके ऊपर अतिरिक्त भार मूल नलकूप के साथ साथ 1 से 10 नलकूपों का अतिरिक्त कार्य लिया जा रहा है। तो आप लोगों ने ये मैसेज जो है आगे भेजा कि नहीं सर? इस मामले को लेकर के हमने अधिशासी अभियंता स्तर से लेकर के प्रमुख अभियंता के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन दे करके मैंने शासन से और विभाग से मांग की है कि आप इसमें इस व्यवस्था को मूर्त रूप देने के लिए, अच्छे से संचालन के लिए, सुचारू रूप से संचालन है तो आप भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ करें। लेकिन सरकार की मंशा इस समय कर्मचारियों के अनुरूप सही नहीं है। इन्होंने आउटसोर्सिंग बोर्ड का गठन कर दिया लेकिन अभी भर्ती के नाम पर न तो आउटसोर्सिंग बोर्ड न सरकारी प्रणाली। इनका जो लक्ष्य है, एक तरफ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक किसान की आय 2 गुनी, खाद्यान्न का उत्पादन 2 गुना 3 गुना करने का और उस परियोजनाओं का जो प्रतिवर्ष उसका बढ़ाया जा रहा है। नहरों का सृजन किया जा रहा है, आधुनिकीकरण किए जा रहे हैं, प्रतिवर्ष हजारों नलकूप नए लगाए जा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों को भर्ती के नाम के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या आश्वासन आप लोगों को मिला? मुझे सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिला कि भर्ती प्रक्रिया इनकी प्रारंभ की जाएगी। अत्यधिक लोड के कारण यह कर्मचारी मानसिक रूप से 24 घंटे काम करने के बाद, सरकारी कार्य करने के बाद पारिवारिक उत्तरदायित्व निभा नहीं पा रहे हैं। इनकी जो मानसिक दशा है कार्य के ज्यादा अतिरिक्त बोझ की वजह से बिल्कुल कमजोर होती चली जा रही है। बंधुआ मजदूर के भांति इनसे काम तो लिया जा रहा है लेकिन व्यवस्था का कोई स्वरूप नहीं दिया जा रहा सरकार का चलाने के लिए। मजबूर होकर के अगर इस मेरी व्यवस्था में इन्होंने कोई मूलभूत परिवर्तन करके भर्ती प्रक्रिया नहीं प्रारंभ की
तो ये कर्मचारी आने वाले समय में जो संगठन ने निर्णय लिया सिंचाई संघ ने कि एक साथ जितने प्रदेश के अतिरिक्त चार्ज हैं, एक साथ एक तारीख एक समय हम लोग अधिशासी अभियंता को सौंप देंगे। हम अतिरिक्त चार्ज नहीं चलाएंगे और इसका बृहद आंदोलन करेंगे खंड स्तर पर से लगा करके और इसको शासन स्तर तक और विभाग स्तर तक इसको करेंगे और हम लोग इस तरह का बोझ उठाने में अक्षम होंगे। ये तो सर आपके विभाग का बात हुआ, लेकिन हर विभाग में ऐसी समस्याएं चल रही हैं। इतनी बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में नहीं। जी। पुलिस की भर्ती ये कर रहे हैं। जी। हमारा जो रिक्त पद है, हमारे 18,000 कुछ पद हैं, 18,000 पदों में 6,000 पद केवल कार्यरत हैं और आज भी 11,000 पद खाली हैं। अच्छा, खाली पड़े हैं सरकारी पद, वो भी नहीं, उन पे भर्ती, सरकारी पदों पर भी भर्ती नहीं, पद रिक्त चल रहे हैं। जी। इसी तरह सीचपाल साथी हमारे हैं, एक एक सीचपाल को 10-10 चौकियों का चार्ज है और उसके बाद उनकी संख्या एक ही चाहिए, एक चौकी पे एक सीचपाल होना चाहिए। तो एकदम कर्मचारियों का पूरी तरीके से टोटा है। किसी तरह भगवान भरोसे इन्हीं कर्मचारियों से जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। इसके एवज में इनको न तो अतिरिक्त कार्य का कोई अतिरिक्त भत्ता, एक नलकूप का, एक चौकी का, एक नलकूप का वेतन ले करके और लगभग 10-10, 12-12 अतिरिक्त कार्य करा रहे हैं, उसके एवज में कुछ दे भी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब हम लोग बहुत दिन तक ये कार्य कर पाने में, अतिरिक्त बोझ जो इनका है इसको लेकर के चलने में अक्षम हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये तो जो है सिंचाई विभाग का मामला है, लेकिन अन्य भी विभागों में ऐसी तमाम समस्याएं हैं भर्ती को लेकर के, जो शासन प्रशासन के द्वारा भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी जो है लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसके साथ जो है मैं अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जो है भर्ती निकाले जाए और जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें जो है फिर पुनः स्थापित किए जाए। तो सर जो है होली का समय भी है और आपने होली खेली भी, अबीर गुलाल जो है मिलन हुआ, लेकिन होली पर देशवासियों और प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? होली प्रेम बंधुत्व का त्योहार है जी। और इसमें जो भी गिले शिकवे होते हैं, सब आपस के जो भी होते हैं उनको समाप्त करके एक नए सिरे से हम लोग गले मिलते हैं। तो मैं पूरे प्रदेश में के समस्त कर्मचारियों को, पत्रकार बंधुओं को और आम जनता को बधाई देता हूं कि होली का त्यौहार आप लोग शांति से, उल्लास से और प्रेम से मनाएं। और देखते रहे SK न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।